नमस्कार, आप देख रहे हैं एसजी न्यूज़। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, बिहार में आज तेजी से फिर से आरती और छोटू का जो लव स्टोरी है वो फिर से उफान पर है और उबाल पर है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आरती ने आज 5 महीने बीता है अभी, और आरती ने मोनू से शादी कर ली है। तो इस पे पहाड़ तो नहीं टूटा है, लेकिन सोशल मीडिया पे इसको पूरा पहाड़ तोड़। हमारे साथ ये सर हैं जो कि किसी परिचय के मोहताज नहीं है। सोशल मीडिया पे सबसे पहले स्वागत करना चाहेंगे सर। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर, आज सोशल मीडिया पे जो पहाड़ टूटा है उस केस को आप ही देख रहे हैं, तो इस पे सर क्या कहेंगे? जो आरती है वो कहीं ना कहीं से अपना रूप को बदलते जा रही है। देखिए, उनका व्यक्तिगत राय है, उस पर हमारी टिक्का टिप्पणी से बहुत कुछ नहीं होना है। बहुत लोग ये जानना चाह रहे हैं, तो इसमें आपको मैं वही कहूँगा कि भाई ये व्यक्तिगत जीवन है, लेकिन व्यक्तिगत जीवन में जब सार्वजनिक जीवन को प्रभावित करने लगे तब उस पर टिक्का टिप्पणी आवश्यक हो जाती। तो ये जो आरती का जो प्रकरण है, शादी की ठीक था, लेकिन वो मीडिया के सामने इस तरीके से करे कि वो जो काम करे लग रहा है कि मैं अच्छा कर रही हूँ, ये गलत है। हर चीज़ को मीडिया के मदद से ही सर उसको आज यहाँ तक पहुँची है, चाहे इतना लोग जानता है। और आज मीडिया के साथ ऐसा व्यवहार कर रही है जैसे कि मीडिया उसके घर ने मतलब कमज़ोर बना रही है। जब आप कोई भी चीज़ का झूठ का पुलिंदा आप खोलेंगे, आप तीखा प्रश्न करेंगे और सच्चा प्रश्न करेंगे, तो आपको आक्रोश का भी सामना करना पड़ेगा। तो वो आज के डेट में वो आक्रोशित इसलिए हो जा रही है क्योंकि उनका आप लोगों ने पोल खोल रहा है। आप लोग यही कह रहे हैं कि भाई कल तक तुम उसकी विधवा बन के पूरा जीवन जीने की वादा की थी, आज उसके चिता की राख ठंडी भी नहीं हुई और आज तुम जो है सो दूसरी शादी रचा ली। तब तो फिर वही अताउल्ला खान का गाना याद आएगा। तो भाई बहुत सारी बातें हैं। तो आपको यही हम कहेंगे कि इस पूरे आप लोगों का जो मीडिया बंधु जो लोग भी जा रहे हैं, तो आप अपनी बात को आप चूँकि सच्चाई दिखा रहे हैं, और मैं आपको बता रहा हूँ बहुत दावे के साथ कह रहा हूँ। बहुत लोग यूट्यूब चैनल का, खास करके न्यूज़ चैनल का आलोचना करते हैं, बड़े बड़े चैनल। मैं कह रहा हूँ कि सच्चाई यदि आज लोग अवगत हैं तो आप लोगों के माध्यम से ही छोटा से बड़ा खबर लोग देखते हैं। बड़े चैनल तो भाई पहले ही प्रायोजित कार्यक्रम करते हैं और बड़े बड़े सेटर का काम करते हैं, तो उन लोगों पर ज़्यादा मुझे भरोसा। लेकिन सर, हिंदू धर्म में जो शुभ काम होता है वो 1 साल बाद ही होता है। देखिए, ऐसी बात आप समझिए कि वो जाति का, धर्म का, अपने बिहार का और अपने पूरे देश का नाम जो है सो खराब कर रही है, और वो सबको ठेंगा दिखा रही है। उसको किसी भी चीज़ का ख्याल नहीं है। वो इसलिए कि देखिए, आपको मैं बता रहा हूँ कि जिस तरीके से हमेशा वो जाति की बात कर रही है, यादव जाति समाज का वो नाम खराब की, उसके बाद वो अररिया जिला का नाम, वो अब जब कभी भी इतिहास में जो खास करके युवा वर्ग ले रहे थे, आरती के नाम से जाना जाने लगा है कि वही अररिया। तो भाई यूट्यूब, फेसबुक सब पे अररिया। तो ये वहाँ का नाम सकारात्मक नहीं नकारात्मक चीज़ में जा रहा है। दूसरी बात, आप एक चीज़ बताइए कि बिहार का नाम लोग कह रहे हैं, अरे बिहार में यही सब चीज़ खबर बचा है क्या? तो बिहारियों को भी झेलना पड़ रहा है। उसके बाद देश में अरब से, मुझे बहुत सारे लोगों ने कतर से, अरब से फ़ोन किया मुझे, तो वहाँ तक भी हमारा निगेटिव ही लोगों का मैंने खबर जा रही है कि बिहार में ऐसा हो रहा है, मार देता है, ये करता है, वो करता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उस बच्ची के वजह से आज के डेट में हम लोग सकारात्मक नहीं नकारात्मक खबर समाज को जा रहा है और समाज गुमराह हो रहा है। तो ऐसे परिस्थिति में आपको हम यही कहेंगे कि सभी लोग, हमारा और आपका एक नैतिक कर्तव्य है कि समाज के कुछ बच्चे जो गुमराह हो रहे हैं उनको सही सही जानकारी देना, उनको सही रास्ते पर लाना। और एक चीज़ आप समझिए, हिंदू धर्म के मुताबिक, धर्म का अवहेलना कैसे की वो, हिंदू धर्म के मुताबिक, एक मिनट स्टॉप कीजिए, ए अशोक, ओके है। हिंदू धर्म का अपमान इसलिए वो कर रही है कि आप देखेंगे कि हिंदू धर्म के मुताबिक आप देखिए कि शादी जहाँ पर हिंदू परंपरा जो है, उस परंपरा में आप देखेंगे कि जिस घर से अर्थी निकलती है वहाँ 1 साल तक शहनाई नहीं बजती है साधारणतः। लेकिन इसमें जवान बेटा का जो है सो मौत हुआ हो और अचानक मौत हुआ, सडन डेथ है, और ऐसे परिस्थिति में उस घर में जो है सो 6 महीना भी नहीं शादी हुई, पहली बात। दूसरी बात, आप देखिए कि शादी में और हिंदू धर्म के परंपरा के मुताबिक भैंसुर जो होता है उसको ससुर से भी ज़्यादा पवित्र माना गया, और डिस्टेंस मेंटेन करने की बात कही। यदि धोखे से यदि किसी को अनजाने में यदि बॉडी भी टच हो जाता है तो गंगा जल से उसको स्नान कराया जाता है, तब शुद्धता की प्राप्ति। ये परंपरा की बात मैं कह रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर उसी को आप अपना हस्बैंड मानते हैं, शादी करते हैं, तो ये सब जो चीज़ है, लोग कहते हैं कि सर विधवा भी बन जाते हैं, विधवा भी बन जाते हैं। तो ये आप हर चीज़ का मखौल उड़ा रहे हैं, ये गलत है। आपने पहले माँ बाप के इज्जत का मखौल उड़ाया, आपने पहले समाज का मखौल उड़ाया,
अब आपने धर्म का भी मखौल उड़ा दिया, तो क्या हिंदू धर्म में अभी लोग जो अदर धर्म वाले हैं आलोचना करेगा कि आप लोग तो, हम कहते थे हम लोग को भैंसुर के साथ आपके यहाँ शादी होने लगी, तब आप उसका जवाब आपके पास चुप रहने के अलावा कुछ नहीं। सर, आरती के बयान से जो सोशल मीडिया पे अभी वायरल हो रहा है, आरती के बयान से इस केस में कोई नया मोड़ होगा? देखिए, केस के सवाल पर यह है, क्रेडिबिलिटी की बात किया जाएगा। कोई भी गवाह, अहम गवाह है वो, तो उसके भरोसे का गवाह होना चाहिए। तो हम लोग उसके चरित्र को दिखाते हैं कि देखिए बहुत सच्चा आदमी है, झूठ नहीं बोलता है, उसके बात में समरूपता है, एकता है, सिद्धांतवादी है, उस गवाह का महत्व ज़्यादा होता है। तो इनके चारित्रिक चीज़ को जब आप देखेंगे तो बहुत जगह भी 4 जगह 4 तरह का बयान दे रही है वो। एक जगह वो अब इस बीच में बोले कि उस दिन जब पत्रकार बंधु जब पूछ रहे थे उनसे, तो उनका कहना था कि मैं 164 का बयान दी, उस टाइम मैं नर्वस थी। तो भाई नर्वस में आपने सभी लोगों को, निर्दोष लोगों का नाम दे दिया। जब प्रॉपर दिमाग ही नहीं काम करा तो इस चीज़ का लाभ तो मिल सकता है। तो ये केस पर और ये चरित्र की बात है, वो बहुत सारा चीज़ का जो बेनिफिट हम कोर्ट में लेंगे, उस चीज़ को अभी आपको मीडिया के माध्यम से मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि मेरा केस पर उसका प्रभाव जी बिल्कुल बिल्कुल। तो उस पर आप समझ। इस केस में किसको इंसाफ की जरूरत है? आरती तो अपना 4 जगह बयान बदली, 6 जगह वो अपना रूप बदल ली। बहुत अच्छा, आपका बहुत जेन्युइन प्रश्न है। आप एक चीज़ समझिए कि इसमें नाइंसाफ़ी किसके साथ हुआ। इसमें मैं 2 ही व्यक्ति को माने पीड़ित मानता हूँ, और न्याय पीड़ित को मिलना चाहिए। इसमें पीड़ित है आरती के माता पिता, बहनोई बहन, जो लोग जेल में चले गए और उनका परिवार पूरा विध्वंस हो गया, नाश हो गया, ख़त्म हो गया। तो एक पीड़ित वो है। और दूसरा पीड़ित मैं मान रहा हूँ कि छोटू के माता पिता, जिसने अपने जवान पुत्र को खोया है, और किसी को कोई लॉस नहीं है। आरती को ना कभी लॉस हुआ था ना है। आरती उसमें इक्वल गुनहगारी में इक्वल उसका पार्टिसिपेशन है, क्योंकि उसके ही कॉल पर वो लड़का वहाँ गया और उसकी मौत हो गई, और मौत होने के बाद वो 6 महीना बिना शादी कर ली, तो उसको तो सारा रिलीफ मिल गया। वो बोलती भी कि मैं कब तक कुंवारी रहती। पूरे देश के सर समाज सेवा करने वाली जो बहुत सारे लोग हैं, वहाँ जाकर उनको झांसी की रानी बना देना, आज उसी समाज में कैसा संदेश जा रहा है? कभी सस्ती लोकप्रियता बटोरने के लिए लोग समझते हैं, उनको भी मालूम, बहुत ज्ञानी लोग हैं जो गए हैं, उनको आप ये नहीं कह सकते। सर, झांसी की रानी टोपी पहनाकर गांव में जो है संबोधन करना, आप समाज को देखिए गलत दिशा में नहीं लेके जाना चाहिए। सच्चाई देखिए, समाज सुधार में जरूरत है। वो लोग अपने राजा राम मोहन राय ने जब सती प्रथा का अंत किया था, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा विवाह का वो स्टार्ट करवाया था, तो वो लोग दूरदृष्टिता थे, उन लोगों को उस टाइम में इसकी जरूरत थी। अब ये लोग विधवा विवाह का नहीं, अब ये लोग एक ये दिए कि नहीं, कुंवारे में भी आप बच्चा पैदा कीजिए, इसका वकालत बहुत लोग कर रहे थे। बहुत लोग कर रहे थे कि माँ बाप का कोई वजूद ही नहीं, जब मन हो तो घर में किसी को बुला लो, इस चीज़ का वो वकालत कर रहे थे। तो आप ये चीज़ को जब भी कोई लोग करते हैं तो सोचना। अब हालांकि बहुत लोगों का बयान में बदलाव आया है, लोगों को सच्चाई से जब अवगत हुए तो अपने ही बयान को उन्होंने कहा कि नहीं हमसे भूल हुई। तो यदि लोग गलती को स्वीकार करें देर से ही सही, तो अब उन पर तो आरती सर क्यों नहीं आ रही है ये सब कैरेक्टर में कि हाँ मुझसे गलती हुई? अपना वो बयान क्यों नहीं बदल रही है? क्योंकि उसको उसके बयान से कोई, देखिए अब आदमी को जिस दिन अफसोस हो जाता है तो समझिए कि वो ज्ञानी होने लगा है, और ये पूरी घटना अज्ञानता में हुआ है। तो सर इस वीडियो को देख रहे हैं और कहीं ना कहीं आरती को आज रोल मॉडल बना दिए हैं बिहार के कुछ हमारे मित्र भी हैं, कुछ यूट्यूबर लोग भी हैं, कुछ युवा लोग भी हैं, कुछ गांव के लोग भी हैं, तो सारे लोगों से क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मेरा यही एक संदेश है कि मोहब्बत का कोई गलत चीज़ नहीं है। प्यार मोहब्बत हर उम्र के साथ वो होना भी चाहिए, लेकिन एक अनुशासित तरीके से कीजिए। आप एक डिसिप्लिन में रहिए, और सबसे बड़ी जहाँ अधिकार की बात करते हैं वहाँ कर्तव्य भी है। तो माता पिता से यदि आप अधिकार करके कि मैं अपना जीवन साथी चुनूँ, तो आपका कर्तव्य भी होता है कि आप माता पिता जिसने आपको लालन पालन करके बहुत उम्मीद और भरोसे से पढ़ाया लिखाया, अपना जीवन का एक अंश काट के आपका पेट भरा, तो उनके प्रति भी आपका कर्तव्य है। उनको कॉन्फिडेंस में लेकर, आप 18 से ऊपर हैं तो आप अपने माता पिता के सामने प्रस्ताव रखिए। और अनेकों लोगों को शादी भी, माँ बाप इतने कठोर नहीं है, क्रूर नहीं होते हैं। पिता से बड़ा सलाहकार कौन हो सकता है, माता से बड़ा ममता कौन दे सकता है। आप उनके सामने बातों को रखिए, दोनों घर का इज्जत भी बचेगा, किसी की जान भी नहीं जाएगी, और शादी भी हो जाएगी, और आपका कैरियर भी बना रहेगा। आरती बार बार जो रूप बदल रही है और बदलने के बाद आज फिर से उसी परिवार में रह रही है, तो अब छोटू को क्या न्याय मिलेगा? देखिए, छोटू को न्याय की जरूरत ही नहीं। जो उसकी मौत हुई है उसको लोग बहुत सारे, छोटू गुनहगार है, आरती गुनहगार है इस पूरे प्रकरण में। इसकी न्याय की बात से मैं, तो आरती को जेल होना चाहिए। और मेरा एक ही है कि इसमें न्याय मिलेगा छोटू के माता पिता को, न्याय मिलना चाहिए आरती के माता पिता को। ये दोनों तो नासमझी में ये सब गलती किया है, जो दोनों पक्ष, दोनों परिवार बर्बाद हुआ है। और अभी एक जो गुनहगार है, सबसे बड़ी गुनहगार जिसका आपने जिक्र किया है, तो उसको भी अपने समय के साथ जब एडवर्स इन्वेस्टिगेशन में मामला जाएगा तो उनको हो सकता है कि जब पूरा तथ्य सामने आएगा तो असली कातिल तक, जैसे मोहरा पिक्चर आप देखे होंगे,
तो ये मोहरा कोई और है जिसका पता आज निकल चलेगा। सर एक सवाल क्या भविष्यवाणी करेंगे सर? हमेशा से आपका भविष्यवाणी जो है नहीं, देखिए हम कोई साधु और तंत्र नहीं, तो आपने किया था कि ऐसा वो करेगी, शादी करेगी, बिल्कुल। हमारा कॉमन सेंस ये कह रहा है कि अभी इसमें देखिए वो हार्ड वर्ड हो जाएगा, अपमानजनक टिप्पणी हो जाएगी, इसीलिए मेरे मुंह से मत बोल भाई। इतना ही समझिए कि मुझे लग रहा है कि इसमें टिकाऊ बहुत ये कुछ। शादी चलेगा? मैं ये नहीं कह रहा हूँ शादी जो बहुत कुछ इसमें टिकाऊ नहीं है। आप इसका मीनिंग जो तो आप स्पष्ट सुन सकते हैं कि ये टिकाऊ नहीं है। अंत में यही कहेंगे, देखिए आप, मैं अपना कर्तव्य, समाज में गलत हो रहा है, वातावरण गलत बन रहा है। मुझे लग रहा है कि समाज को सही मुझे आरती और छोटू के प्रेम प्रकरण से कोई लेना देना नहीं है। मेरा अभी न केस से कोई लेना देना है। अभी मैं वातावरण जो गलत बन रहा है, जिस परिवेश में और एक माहौल ख़राब हो रहा है, जिससे युवा पीढ़ी जो है सो खराब डायरेक्शन में जा रहा है, उनको सचेत करना है कि भाई मैं अपना कर्तव्य कर रहा हूँ। मुझे जो लगा मैंने अच्छे तरीके से आपको समझाया। आप भी इतना अपना कर्तव्य कि इतना दूर से आप मेरे पास आए, तो जो न्यूज़ देख रहा है उसका भी ये कर्तव्य है कि आपको लगता है कि मैं सही हूँ, वकील साहब का ओपिनियन सही है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। यदि आप हमारे बात से असहमत है तो आप उसको भी व्यक्त कीजिए, ताकि मुझे भी लगे कि मैं गलत कर रहा हूँ तो मैं छोड़ दूंगा। और उनका एक ये भी कर्तव्य बनता है कि सकारात्मक वातावरण बने। आपको लगता है कि नहीं बिल्कुल ही सही बात बोल रहे हैं, इस न्यूज़ को फैलाना चाहिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यही हमारा इन लोगों से ये है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप देख रहे थे भारती सर थे हमारे साथ पटना से। तो कैसा लगा मेरा प्रयास कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।